नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग का भी मैथ कमज़ोर है, मैथ अच्छे से समझ में नहीं आता है और मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम इसी वर्ष होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम में। मैं पूरा जी जान लगा दूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो cos थीटा आपको दिया है ना, cos थीटा यहाँ पर, इस cos थीटा को सबसे पहले आप बाहर निकाल लो। तो cos थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो बराबर में क्या है, रूट में 3, तो रूट में हम 3 लिखेंगे। और बाटा में दोस्तों ये जो cos के गुणा में 2 है ना, उसको हम बाटा में ला देंगे नीचे 2, तो हमारा बाटा में नीचे 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे दोस्तों cos थीटा बराबर रूट में 3/2। तो अब आपको ये देखना है कि कॉस के रूप में √3/2 कॉस कितना का मान होता है, यानी कि √3/2 के जगह पर हम रख देंगे cos 30 डिग्री। cos 30 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, इसलिए हम √3/2 न लिखकर cos 30 डिग्री लिख दी हैं। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि इधर से cos और इधर से cos कट जाएगा, अब इधर से केवल थीटा बचेगा और इधर 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। और प्रश्न में भी यही पूछा गया है, तो थीटा का मान आप लोग 30 डिग्री पर टिक लगा दीजिएगा। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे सर sin 60 का भी तो मान sin 60 डिग्री का तो मान होता है ना √3/2। तो बिल्कुल sin 60 का भी मान होता है √3/2, लेकिन अगर हम sin 60 डिग्री यहाँ पर रखते तो साइन और cos आपस में कैसे कट पाता है, नहीं कट पाता। यही कारण है कि हम cos 30 डिग्री का मान रखें हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है। तो जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग वो लिखते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों दूसरा नंबर, साइन 90 डिग्री माइनस में ए, साइन 90 डिग्री माइनस में ए बराबर में होता है cos ए। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। क्या होता है, cos ए होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। यानी कि अल्फ़ा का भी मान 60 डिग्री है और बीटा का भी मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखिएगा cos और ब्रैकेट में अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का भी मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दीजिएगा और 60 डिग्री लिखिएगा और बीच में माइनस है तो माइनस। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का भी मान 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, 60 में से 60 गया 0 मिल जाएगा। तो अब बताइए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 4 नंबर, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। तो देखिए क्या करना है आपको, साइन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो 45 लिखेंगे। फिर लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना है, 45, तो 45 लिख देंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है, प्लस में कॉस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। अब इसको बाटा पका जोड़ बनाएंगे, √2 कैल्शियम क्या मिलता है, √2 मिल जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 + 1 मिलेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, एगो 2 हो जाएगा और बाटा में √2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका परिमेयकरण करने आता है ना दोस्तों, 2/√2 का परिमेयकरण, यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, ये √2 है तो इधर भी √2 से गुणा होगा, नीचे भी √2 से गुणा होगा, तो बराबर में क्या होगा, ऊपर में 2 और √2 से गुणा होगा तो 2√2 मिल जाएगा, और नीचे √2 में गुणा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ आपका मिलेगा 2, यहाँ पर 2 मिलेगा ना, तो रूट में 2 मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर ऊपर में कॉट स्क्वायर है तो इसका आंसर भी क्या होगा, कॉट स्क्वायर ही होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, कॉट स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ऊपर में कॉट स्क्वायर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 + कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और बाटा में 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और बराबर। अब कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1/1 साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। बाटा में सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/1 कॉस स्क्वायर ए होता है। अब दोस्तों ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, ये जाकर ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा और ये 1 जो है वो साइन स्क्वायर में जाकर गुणा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को 1 में गुणा करिएगा तो कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा।
बाटा में ए को साइन स्क्वायर से गुणा करिएगा तो साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है ना कॉट, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो वही दोस्तों, आप बना कर बताओ या फिर ट्रिक से बताओ, आप दोनों तरीके से इसका आंसर एकदम सही सही बता सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। यदि रूट में 3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो आपको थीटा का मान बताना है। यदि रूट में 3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करिएगा, यहाँ से सेक थीटा का मान आप बाहर निकालिएगा। सेक थीटा का मान आप सबसे पहले बाहर निकालिएगा। तो हम सेक थीटा का मान बाहर निकाल लेते हैं। सेक थीटा बाहर निकालेंगे तो बराबर में 2 है और ये गुणा में जो रूट में 3 है ना, इसको बाटा में कर देंगे, यानी कि रूट में 3 हो जाएगा आपका बाटा में। फिर लिखेंगे दोस्तों सेक थीटा बराबर, अब दोस्तों फिर बताइए सेक कितने का मान होता है, 2/√3। सेक के ही रूप में बताना है ना, क्योंकि सेक के रूप में देखिएगा ना तो सेक से कट जाएगा इसलिए। तो देखिए एक होता है दोस्तों कौशिक 60 डिग्री का मान। कौशिक 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। ठीक है, तो कौशिक 60 तो नहीं ले सकते हैं, कौशिक लेंगे तो कटेगा नहीं। और एक होता है दोस्तों एक होता है सेक 30 डिग्री का मान। सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो अगर हम यहाँ पर सेक 30 लिखते हैं ना तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि सेक 30 का मान भी 2/√3 हो जाएगा और इधर से सेक से कट जाएगा तो यहाँ से हमारा थीटा का मान मिल भी जाएगा। तो थीटा का मान मिल गया कितना, 30 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर ए और बटे में 1 + कॉट स्क्वायर है। तो दोस्तों सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको दोस्तों एक फार्मूला बताया था। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है। बराबर में क्या होता है, 1 होता है। ये हम आपको फार्मूला ऑलरेडी लिखवाए हैं, बराबर में 1 लिख देते हैं, रुक जाओ, बराबर में 1 होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम सेक स्क्वायर का यहाँ से मान निकालते हैं तो बराबर में क्या है, 1 है, और ये माइनस में जो है इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो वही दोस्तों सेक स्क्वायर ए के जगह ये पर 1 + टेन स्क्वायर ए आप तो लिख ही सकते हैं। तो जो ऊपर में सेक स्क्वायर है अगर उसके जगह पर हम 1 + टेन स्क्वायर लिख दें, और बाटा में क्या है, बाटा में भी आपका 1 + कॉट स्क्वायर है, तो 1 + कॉट स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो अभी दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि ऊपर में जो रहता है ना वही आंसर हो जाता है। तो ऊपर में टेन स्क्वायर है तो आंसर भी क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ही मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ही मिल जाएगा। और पहला ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि 1 + टेन स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर है और 1 + कॉट स्क्वायर का मान होता है कौशिक स्क्वायर है। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया वैसे आप बनाइएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी बनाने आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर आप सभी का प्रश्न है कि यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटे 1 - टेन स्क्वायर है। तो 2 लिखिए गुणा tan a का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दीजिए, और बाटा में 1 - टेन स्क्वायर a, तो a का मान कितना है, 30 है, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 2 गुणे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, बाटा में 1 - टेन स्क्वायर 30, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में दोस्तों 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, बाटा में √3 हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा माइनस, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर में 2/√3 है तो 2/√3 ही लिख दीजिए। ठीक है, और पूरा पर बाटा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम एक अगर नीचे दे देते हैं तो आराम से इसको बाटा पे घटाव बना सकते हैं, तो इसको बाटा पे घटाव बना लीजिए, 3 - 1/3 हो जाएगा, बाटा पे घटाव बनाइएगा तो फिर बराबर 2/√3 मिलेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 मिलेगा, और बाटा में 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, ये भी एक बार में, ठीक है, कटेगा। तो ये जो 3 है ना वो जाकर 1 में गुणा होगा, तो ऊपर 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 1 जाकर √3 में गुणा होगा तो √3 मिल जाएगा। तो इसको भी आप परिमेयकरण कर दीजिए √3 से, √3 से इसे भी आप लोग परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से इसे भी परिमेयकरण कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 3 में √3 में गुणा होगा तो 3 √3 मिल जाएगा, और नीचे √3 में गुणा होगा तो 3 मिल जाएगा।
तो 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल आपका √3 बचेगा। यानी कि आपका आंसर कितना मिला, केवल √3 मिला। अब देखिए √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी 8 का। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 हो या √3 हो, हमको बस वही आंसर टिक लगाना है जो हमारा मिलेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है 9 नंबर। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान। तो देखिए tan थीटा बराबर आपका दिया गया है 12/5, तो tan का मान होता है क्या, तो p/b होता है, यानी कि p का भी मान 12 है और b का मान आपका 5 दिया है। तो पहले h का मान निकालिए। h का तो मान आपको पता है, निकाल सकते हैं, p² + b² का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। निकालिएगा ना, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे आप लोग निकालिए तो कितना मिलेगा, तो मिल जाएगा आपका कितना, 13 आपका मान मिल जाएगा। एच का मान कितना मिल जाएगा, 13। तो किसका आपको मान निकालना है, साइन का मान निकालना है। तो sin थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान 12 दिया है और एच का हम निकाले हैं 13, तो 12/13 आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। 12/13 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखे, तो दोस्तों याद रखना ये दोनों का मान 1 होता है और इन दोनों का मान कट कर 1 हो जाता है और बीच में गुणा है, तो 1 × 1 आंसर मिल जाता है 1 ही। आंसर क्या मिल जाता है, 1 ही मिल जाता है। दोनों कट क्यों जाता है पता है, हम आपको चेंज करने वाला मतलब कि चेंज कैसे करते हैं हम आपको बताए थे, क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बताए थे ना कि ऊपर या नीचे में से किसी एक को कैसे चेंज करते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तो उसका रूप सेम मिल जाएगा दोनों का, तो कट जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 ही टिक लगाते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, tan 90 - x। मैंने बोला था ना क्रैश कोर्स में हम आपको बोले थे कि हर आज के शिक्षक जो होते हैं ना tan 90 - थीटा ये होता है cot थीटा, यही बताते हैं हर कोई यही बताता है। tan 90 अगर a रहेगा तो इसका cot a मिल जाएगा, आजकल का हर कोई यही बताता है। क्योंकि ये सब रट लिए हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि थोड़ा सा ना आप उस पर आधारित और बहुत सारे एग्जाम्पल को आप देखिए, ताकि मतलब ना कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो देखिए tan 90 - x आ गया तो क्या होगा, cot x हो जाएगा। थीटा तो कुछ भी रह सकता है ना, हम आपको बताए थे थीटा कुछ भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री तो साइन अल्फा - बीटा। तो लिखेंगे साइन अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस में बीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा 60 - 30 तो 30 डिग्री होगा, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो बस हो गया ऑप्शन नंबर बी 1/2 मिल गया ना ऑप्शन नंबर बी। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का मान 45 है तो 45 डिग्री लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कॉट, प्लस में कॉट लिखेंगे, थीटा का मान यहाँ पर भी 45 लिखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का भी 1 होता है, तो 1 1 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। इस बार दोस्तों क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया है, यदि a बराबर 60 डिग्री, अभी मैंने इस पर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जबकि वहाँ पर a का मान 3 डिग्री कितना दिया था, a का मान 30 डिग्री दिया था, लेकिन इस बार a का मान 60 डिग्री है, तो इसका मान निकालना है। आइए निकालते हैं। 2 गुणे लिखेंगे tan a का जगह ये बस 60 डिग्री, ठीक है, और बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a का जगह ये बस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। बाटा में 1 माइनस tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा, मिलेगा। तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2√3 मिलेगा, 2√3 मिलेगा, और बाटा में 1 में से 3 गया, माइनस में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा रूट में 3 और नीचे -1 बचेगा, तो √3 में -1 से भाग देंगे तो -√3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा छोटा था, ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 12/15, देखिए tan थीटा बराबर क्या है आपका 12/15 है, सॉरी 12/5 है, और इसका भी मान होता है p/b। और अभी दोस्तों ऐसे ही एक क्वेश्चन बताया था जिसमें
tan का मान दिया गया था 12/5। तो अगर हम दोस्तों इसमें h का मान निकाले तो 13 तो मिल जाएगा ना, 13 सबको निकालने आता है, h का मान निकाल सकते हो, 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको cos थीटा का मान निकालना है। cos बराबर क्या होता है, b/h होता है। b का मान 5 है, h का मान 13 है, तो इसका सही जवाब क्या मिलना चाहिए, 5/13। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5/13। तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, 5/13 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है। कॉस 49 डिग्री और बटे में साइन 41 डिग्री, फिर गुणा में tan 70 और cot 20। तो मैंने बोला था ना, ये कट जाता है एक मिल जाता है, गुणा ये भी कट जाता है एक मिल जाता है, तो इसका भी आंसर एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि साइन cos 49 या फिर साइन 41 दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो तो सेम रूप मिल जाएगा और कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, कट जाएगा, तो याद रखना एक मिलेगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला भी क्वेश्चन हम आपको बहुत ही एक आसान सा ट्रिक बताए थे कि tan 35 और tan 55। तो अगर हम 35 और 55 को जोड़ते हैं, 35 डिग्री और अगर 55 डिग्री को अगर हम जोड़ते हैं, अगर ये 90 मिल जाएगा तो इसका मान 1 होता है। तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे डिग्री को तो 90 मिल जाएगा, तो मान 1 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों एक जो होता है ना वो कितना का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री लिख देंगे एक के जगह यहाँ पर, और इधर हो जाएगा साइन a। अगर हम देखें एक जो होता है ना वो cos 0 डिग्री का भी मान होता है, tan 45 का भी होता है, cot 45 का भी होता है, लेकिन tan 45 cot 45 cos 0 डिग्री लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम साइन के रूप में लिखते हैं तो फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा और a का मान आपका 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर दोस्तों, cos स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर a। तो इसका सही जवाब क्या मिलेगा, तो cos स्क्वायर दोस्तों cos स्क्वायर a हो जाएगा गुणे 1 + tan स्क्वायर का मान होता है sec स्क्वायर a, और इसका फार्मूला होता है 1। ये फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 1, तो इसका आंसर मिल जाएगा सी नंबर 1 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, 33 डिग्री का मान। तो 33 का मान होता है 1/√3 होता है ना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 1/√3। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 20 नंबर क्वेश्चन है, cos 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना cos 60 डिग्री का मान होता है केवल cos 60 डिग्री है ना, तो cos 60 का मान होता है 1/2, केवल 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग, 21 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगला समझ में। अब देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी मिल जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अभी दोस्तों हमने आपको एक इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताया था, ये दोस्तों कितना है, tan 25 है और tan 65 है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा और बराबर में साइन a होगा, तो 1 कितना का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, तो 1 की जगह ये वो साइन 90 लिखेंगे और बराबर में साइन a हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा, a का मान आपका मिल जाएगा 90 डिग्री। और अभी दोस्तों इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बताया था, tan के ही रूप में था लेकिन अलग अलग मान था, 35 डिग्री और 55 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर 25 है और 65 है, तो बस अंक बदल देता है, सारा चीज़ सेम रहता है बट अंक बदल देता है। तो आप लोग सोचते हो कि भारी ये नहीं बनेगा, सब कुछ बनेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है tan थीटा बराबर कितना होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटे के cos होता है, साइन बटे के क्या होता है, cos होता है। ठीक है, और साइन थीटा का फार्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, फिर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस cos का मान कितना है x, तो x हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा में cos थीटा है तो cos थीटा का मान x है, तो बाटा में आपका x हो जाएगा। देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटे में x, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो बी नंबर वाला बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। ओके, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 24 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, 24 नंबर आप सभी का क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा।
तो दोस्तों 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी एक फार्मूला होता है। तो हम दोस्तों जो 1 है ना, 1 को हम अपने मन से 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और माइनस में कॉस का पावर 4 है तो हम कॉस के पावर 2 लिखते हैं थीटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए जोड़ी इसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसका काम करेगा, ए प्लस बी का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही जवाब मिल जाएगा, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। तो दोस्तों वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो रूप होता है ना, वो क्या होता है, तो दोस्तों देखिए एक्स अक्ष पर होता है x, 0, क्या होता है, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का रूप होता है x, 0, और अगर y अक्ष पर कहेगा तो y अक्ष पर होता है दोस्तों 0, y, क्या होता है 0, y। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में 0, y नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई। तो वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं, वर्गों की लंबाई निकालने के लिए बड़ा में से छोटा घटा दो, कौनों भी वर्ग अंतराल लो बड़ा में से छोटा घटा दो। जैसे पहला वर्ग अंतराल लो 2 से 5, तो बड़ा 5 है और छोटा 2 है, तो 5 में से 2 घटा दो 3 मिल जाएगा। आप चाहो तो 8 में से 5 घटाओगे तो भी 3 मिलेगा, 11 में से 8 घटाओगे तो भी 3 मिलेगा, कहीं से भी घटाना है बड़ा में से छोटा, आंसर आपका मिल जाएगा। तो 3 इसका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला आप सभी का क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा दोस्तों, इसका आंसर 9 होगा। अब अभी दोस्तों इसको बनाएंगे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ना ऑलरेडी मतलब ना उसको हम बना नहीं पाएंगे, मतलब उतना स्पेस नहीं है, क्योंकि देखो 4 लगातार विषम संख्या देखो कौन कौन लेते हैं, एगो x लेते हैं, एगो x प्लस 2 लेंगे, एगो x प्लस 4 लेंगे, और एगो x प्लस 6 लेंगे, ये हमारा विषम संख्या होता है। तो कितना हो गया, 4 को हो गया ना, तो 4 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ेंगे 4 से भाग दे देंगे, जोड़िए अभी बता देते हैं। माध्य कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। तो अभी गुणा कर दो, 6 चौका 24 हो गया, बराबर में 2 को x, 3 को x, 4 को x, तो 4x हो गया, और 2 4 6 6 6 12 हो गया, तो 12 हो गया। अब 24 में से 12 आकर इधर घट जाएगा तो 12 मिल जाएगा, बराबर में 4x, तो 4 3 12 3, x का कितना मान मिल गया, 3 मिल गया। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या किसको माने थे, लास्ट में x प्लस 6 भी ना सबसे बड़ी संख्या था, तो इसी में x का मान 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या 9 मिल जाएगा। तो इसको विस्तार से हम आपको कभी वीडियो में भी बता देंगे, और हालांकि हिंट से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, प्रथम 6 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य। तो 6 को लीजिए प्रकृत संख्या सम, तो 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 10 हो गया, प्लस 12 हो गया। 6 को हो गया तो 6 से भाग भी दे दीजिए, जोड़िए 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 42/6 कितना हो गया आपका, 42/6 मिलेगा, 42/6, तो 6 7 42, 7 बार में कटा तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर 7 हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है। ओके, आया समझ में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कैसे पहचानते हैं, बहुलक दोस्तों कैसे पहचानते हैं, जो सबसे बड़ा वाला मान होता है ना, जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिया रहता है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार 5 5
5, 5 सबसे ज़्यादा बार दिया है 3 बार, तो 5 ही आंसर होगा। जो अंक सबसे ज़्यादा बार होता है ना वही आपका आंसर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन क्यू बराबर स्मॉल पी तो सेक क्यू का मान क्या होगा? सेक क्यू का मान क्या होगा? देखिए हम बताते हैं। अच्छा ये बताइए सेक क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 कॉस क्यू हो जाएगा, 1/cos क्यू हो जाएगा बराबर 1/cos क्यू का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा। हमने बोला था थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पर क्यू दिया है, थीटा की जगह पर क्यू पी या फिर अल्फा बीटा गामा लेमडा डेमडा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ऊपर हो जाएगा 1 और बाता में अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर पी, तो साइन स्क्वायर क्यू, तो साइन क्यू का मान कितना? पी है, स्मॉल पी हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बस यही तो उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा आपको बी नंबर में देखने को मिलेगा। तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है 1 + कॉट स्क्वायर क्यू, तो 1 + कॉट स्क्वायर क्यू है, ठीक है, 1 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर क्यू है। तो 1 + कॉट स्क्वायर क्यू का मान क्या होता है? तो 1 + कॉट स्क्वायर क्यू का मान होता है कॉसेक स्क्वायर क्यू इंटू 1 - साइन कॉस स्क्वायर क्यू, तो 1 - कॉस स्क्वायर क्यू का मान होता है साइन स्क्वायर क्यू, क्या होता है? साइन स्क्वायर क्यू होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह पर क्यू है, कोई बात नहीं है, तो इसका फार्मूला होता है 1 और 1 आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसका तो आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन आंसर में तो दिया नहीं है 1, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने बोला था ना कि जब भी जोड़ने पर 90 मिलेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो देखिए 40 को 50 को जोड़िए, 90 मिल जाएगा, मान 1 मिल जाएगा, और डॉट का मतलब होता है गुणा, और फिर 20 को 70 को जोड़िएगा, ये भी 90 मिल जाएगा, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। दोनों जोड़ा लग गया, दोनों जोड़ा का मान 1 मिल गया, तो 1 में गुणा करेंगे 1 ही ना मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो दोस्तों साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, ये 0 मिल जाएगा, नहीं होगा। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो स्क्वायर है, तो ये मिल जाएगा 1/4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों जब BCD नहीं होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ए कैसे होगा? तो देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अगर इसको बनाकर बताते हो तब भी इसका मान 1 मिलेगा। अगर आपको फार्मूला के अनुसार ट्रिक से बताना है, जैसे कि आपको फार्मूला बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान 1 होता है, क्यों? क्योंकि दोनों थीटा सेम है, इसलिए इसका मान 1 मिला। तो यहाँ पर भी तो 45 और 45 दोनों थीटा सेम है, तो इसका भी तो आंसर 1 ही मिलना चाहिए ना, तो बिल्कुल मिलेगा, और यही होगा 1 के बराबर, तो आंसर 34 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, गुणा में है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/1 कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करिएगा तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों tan 45 का मान 1 होता है, सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, क्या होता है? 1 होता है। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? दोस्तों कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है ना, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान इसका उल्टा हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो दोस्तों साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कॉस 60 का भी मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो कट जाएगा, दोनों 0 मिल जाएगा, इसका आंसर क्या मिल जाएगा? सी नंबर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप इस वीडियो से कुछ समझें, और क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा, प्लीज़ ज़रूर।